हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है अपने जैसा। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी को बना के रखा जा सके। हमें पता है हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है और सेल में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक हेरिडिटी मटेरियल है। जब ये डीएनए रेप्लिकेट करता है तो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं जिनके कारण हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। अब ये वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है? वेरिएशंस किसी भी इंडिविजुअल या स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट मेथड है असेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल से हमें नया इंडिविजुअल मिल रहा है। इसमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर है अपने पेरेंट से। इस मेथड से रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रही है ऑर्गेनिजम्स की। ये मेथड अगर हम देखें अलैंगिक प्रजनन, तो हमें निम्न वर्ग के जीवों में ये मेथड अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन। इसमें दो इंडिविजुअल्स चाहिए, मेल एंड फीमेल, है ना, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यानी कि यहाँ पर हमें गैमीट्स की भी आवश्यकता पड़ती है, तो गैमीट फॉर्मेशन होता है। जो नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है वो जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, लेकिन आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इन स्पीसीज में हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो इस तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन जनरली हमें उच्च वर्ग के जीवों में दिखाई देती है। इसके बाद अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या हैं? पहला है विखंडन, जिसमें है बाइनरी फिशन, द्विविखंडन या मल्टीपल फिशन, बहुविखंडन। बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल जैसे हम नीचे देख रहे हैं अमीबा है, जो कि एक सेल जो है वो धीरे धीरे दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। बीच में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। और मल्टीपल फिशन में हम देखते हैं प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया भी बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन या खंडन। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का फिलामेंट आप देख रहे हैं, वो एक फिलामेंट जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो वो एक फिलामेंट दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज में ब्रेकअप हो जाता है। तो इस मेथड को हम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है रीजेनरेशन या पुनर्जनन। इसमें एक्सीडेंटली अगर कोई ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लैनेरिया या हाइड्रा, डिवाइड हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो ईच पार्ट जो है वो एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। तो इस मेथड को हम कह रहे हैं रीजेनरेशन या पुनर्जनन। नेक्स्ट मेथड है हमारा बडिंग या मुकुलन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट। अब जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हाइड्रा के साइड में एक छोटी सी बड हमें नज़र आ रही है। धीरे धीरे ये बड बड़ी होती है, जिसे हम हिंदी में मुकुलन या मुकुल कहते हैं। जैसे जैसे ये बड बड़ी होती जाती है वैसे वैसे ये एक इंडिविजुअल हाइड्रा में डेवलप हो जाती है और उसके बाद पेरेंट से सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु समासन। स्पोर्स जो है वो एक स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक थिक वॉल से कवर्ड होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं या अनुकूल परिस्थिति आती है उस समय ये जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं और स्पोर्स जिसमें से फॉर्म हो रहे हैं उसको हम कह रहे हैं स्पोरेंजियम। नेक्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन, जिसमें कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके नया इंडिविजुअल या नया प्लांट फॉर्म करते हैं। अब अलग अलग पार्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है जैसे बाय रूट्स,
है ना। एग्जाम्पल हो गया स्वीट पोटैटो दहलिया, या स्टेम हम उसकी ले रहे हैं, तना ले रहे हैं जिसमें हम आलू अदरक देख रहे हैं, या लीव्स हैं जिसमें हम ब्रायोफाइलम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और आर्टिफिशियल मेथड्स हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। हाँ, कटिंग जैसे रोज़ एग्जाम्पल है, उसमें अगर हमने एक उसकी जिसको हम कलम कहते हैं उसको काट के अगर हम इंडिविजुअली उसको ज़मीन में दबा दें तो हमें नया पौधा मिल जाता है। उसी तरह से ग्राफ्टिंग और लेयरिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है टिश्यू कल्चर। अब इस मेथड से अगर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है तो हम उस प्लांट के टिप्स के जो सेल्स हैं उसको एक मीडियम में, कल्चर मीडियम में हम ऐड करेंगे और ये सेल्स जो है मल्टीप्लाई होकर एक सेल्स का गुच्छा बना देते हैं जिसको हम कह रहे हैं कैलस। इस कैलस को फिर हम एक हार्मोन मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर कि ये ग्रो करके और डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ये उगते हैं। उसके बाद इसको हम फिर ज़मीन में मिट्टी में रोपित कर देते हैं ना। एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल प्लांट्स या ऑर्चिड जो है, सजावटी पौधे जो है वो इस मेथड से उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कि इस तरह से जो प्लांट्स हम उगा रहे हैं उसमें बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि, इन पौधों को हम बड़ी आसानी से उगा सकते हैं और ये पौधे बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से और इस तरह के पौधों से हमें बिना बीज के फ्रूट्स भी, फल भी प्राप्त होते हैं और ये पौधे उगाने का सबसे आसान और सरल तरीका है। तो आशा है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपने देखी, आपको समझ में आई होगी और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।